नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैन बेस्ड इडियम्स सीखने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला इडियम देखें। पहला इडियम है ए मैन ऑफ लेटर्स। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है साहित्यिक आदमी। इसे हम साधारण इंग्लिश में ए मैन ऑफ लिटरेचर या ए मैन ऑफ बेलिट्रिस्ट कह सकते हैं। आइए मैन ऑफ लेटर्स को एक एग्जाम्पल में प्रयोग करें। तो एग्जाम्पल है हमारा, रविन्द्रनाथ टैगोर एक साहित्यिक आदमी थे। आइए तो इस इडियम को प्रयोग करते हैं और अनुवाद करते हैं। तो हमारा अनुवाद हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए मैन ऑफ लेटर्स। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है द मैन इन द स्ट्रीट। अगर आपको किसी इडियम का अर्थ मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है जन साधारण, यानी साधारण इंग्लिश में हम इसे कॉमन पीपल कह सकते हैं। तो आइए द मैन इन द स्ट्रीट को एक एग्जाम्पल में प्रयोग करें। तो हमारा एग्जाम्पल है, सरकार को जन साधारण की समस्याओं की तरफ ध्यान देना चाहिए। आइए इसका अनुवाद करते हैं। द गवर्नमेंट शुड पे अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है टू द लास्ट मैन। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है सभी लोग। इसे हम साधारण इंग्लिश में एवरीवन कह सकते हैं। आइए टू द लास्ट मैन को एक एग्जाम्पल में प्रयोग करें। एग्जाम्पल है हमारा, सैनिक सभी लोगों से सम्मान पाते हैं। आइए इसका अनुवाद करते हैं। द सोल्जर्स आर ऑनर्ड टू द लास्ट मैन। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है ट्वाइस द मैन। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है बहुत ज्यादा अच्छा और मजबूत आदमी। इसे हम साधारण इंग्लिश में मच बेटर और स्ट्रॉन्गर कह सकते हैं। आइए ट्वाइस द मैन को एक एग्जाम्पल में प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, तुम उसे पराजित नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत अच्छा और मजबूत आदमी है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद है, यू कैन नॉट डिफीट हिम बिकॉज ही इज ट्वाइस द मैन। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है ए मैन इन द मून। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है कल्पित आदमी। कल्पित आदमी का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिससे मिलना दुर्लभ हो, यानी जल्दी उससे मुलाकात ना हो। यानी इसे साधारण इंग्लिश में हम वेरी रेयर पर्सन कह सकते हैं। तो आइए ए मैन इन द मून को एक एग्जाम्पल में प्रयोग करें। तो एग्जाम्पल है हमारा, इन दिनों डॉक्टर जावेद कल्पित व्यक्ति हो चुके हैं। आइए इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद है, डॉक्टर जावेद हैज बिकम ए मैन इन द मून दीज डेज। आइए अगला इडियम देखते हैं। अगला इडियम है ए मैन ऑफ एक्शन। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है कर्मठ। इसे सूत्रधार भी कहा जाता है। तो साधारण इंग्लिश में हम इसे टेरेपियन, एसिडियस, इंडस्ट्रियस कह सकते हैं। आइए ए मैन ऑफ एक्शन को एक वाक्य में हम प्रयोग करें। तो हमारा एग्जाम्पल है,
देश को एक कर्मठ नेता की आवश्यकता है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। द कंट्री नीड्स ए लीडर हु इज ए मैन ऑफ एक्शन। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है ए मैन फॉर ऑल सीजन्स और दूसरा इडियम है ए मैन ऑफ पार्ट्स। इन दोनों का जो अर्थ है वो अर्थ है हरफन मौला। हरफन मौला का मतलब होता है कि ऐसा आदमी जिसे कई काम मालूम हो, यानी हम इसे साधारण इंग्लिश में ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड पर्सन भी कह सकते हैं। तो आइए इन दोनों इडियम्स को एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, प्राइवेट नौकरी पाने के लिए तुम्हें हरफन मौला बनना पड़ेगा। तो आइए इसका अनुवाद करते हैं। यू विल हैव टू बी ए मैन फॉर ऑल सीजन्स या ए मैन ऑफ पार्ट्स टू गेट ए प्राइवेट जॉब। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है मैन टू मैन। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है खुलेआम, यानी साधारण इंग्लिश में हम इसे ओपनली कह सकते हैं। आइए मैन टू मैन को एक एग्जाम्पल में देखें। तो हमारा एग्जाम्पल है, वह अब खुलेआम रो रहा है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद है, ही इज क्राइंग मैन टू मैन नाउ। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है मैन ऑफ हिज वर्ड्स। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है विश्वसनीय। आइए इसे साधारण इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? इसे साधारण इंग्लिश में हम ट्रस्ट वर्थी या रिलायबल कह सकते हैं। अभी तक आपने देखा होगा पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको कई अर्थ बताए, तो ये सारे सिनोनिम्स के रूप में भी आप याद कर सकते हैं, यानी एक पंथ कई काज आपके हो सकते हैं। तो इन शब्दों को भी याद रखिए। आइए मैन ऑफ हिज वर्ड्स को एग्जाम्पल में लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, वह तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि वह एक विश्वसनीय आदमी है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। ही विल हेल्प यू बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ हिज वर्ड्स। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है मैन ऑफ आवर। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है बहुत आदरणीय व्यक्ति, यानी साधारण इंग्लिश में हम इसे वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन कह सकते हैं। आइए मैन ऑफ आवर को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल है, मेरे अध्यापक बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं। आइए इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद है, माय टीचर इज मैन ऑफ आवर। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है मैन ऑफ सब्सटेंस और दूसरा इडियम है मैन ऑफ मीन्स। आइए इसका अर्थ जाने। इसका अर्थ है बहुत अमीर व्यक्ति, यानी साधारण इंग्लिश में हम इसे वेरी वेल्दी या रिच पर्सन कह सकते हैं। आइए दोनों इडियम्स को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। एग्जाम्पल है, वह मेरे मोहल्ले में बहुत अमीर आदमी है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद है, ही इज ए मैन ऑफ सब्सटेंस या ए मैन ऑफ मीन्स इन माई लोकेलिटी। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है लेडीज मैन। आइए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ है मेहरा। अब साधारण शब्दों में हिंदी में हम मेहरे का अर्थ जो जानते हैं वो है कि ऐसा व्यक्ति जिसे महिलाओं के साथ उठना बैठना, उनसे बात करना या उनकी संगति में रहना ज्यादा पसंद हो, यानी साधारण इंग्लिश में हम इसे
ए मैन हु एंजॉयज द कंपनी ऑफ लेडीज और वुमेन कह सकते हैं। आइए लेडीज मैन को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा, मेरा पड़ोसी औरतों की संगति को पसंद करता है। तो आइए इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद हुआ, माय नेबर इज लेडीज मैन। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है यस मैन। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है जी हुजूरी करने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे अपना काम निकालने के लिए या अपने सीनियर के हाँ में हाँ मिलाता हो, ऐसे व्यक्ति को जी हुजूरी करने वाला यानी यस मैन कहा जाता है। आइए इसे साधारण शब्दों में हम टॉडी, फ्लैटरर, क्रॉलर या साइकोफेंट कह सकते हैं। ये सारे शब्द सिनोनिम्स हैं, इन्हें आप याद रखिए। आइए यस मैन को एक एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल है, जी हुजूरी करने वाला इस युग में सफल है। आइए इसका अनुवाद देखते हैं। इसका अनुवाद हुआ, यस मैन इज सक्सेस इन दिस एरा। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है मैन इन द थाउजेंड। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है हजारों में एक। इसे साधारण शब्दों में हम द रेयरेस्ट पर्सन कह सकते हैं। आइए मैन इन द थाउजेंड को एक एग्जाम्पल में प्रयोग करें। तो हमारा एग्जाम्पल है, ऐसा ईमानदार हजारों में एक है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। सो ऑनेस्ट इज मैन इन द थाउजेंड। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है ए मैन ऑफ क्लॉथ। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है पुजारी, पादरी, पुरोहित, यानी तीनों के लिए ए मैन ऑफ क्लॉथ का प्रयोग होता है। अब इसे साधारण शब्दों में हम प्रीस्ट भी कह सकते हैं, कैलरिक कह सकते हैं, पास्टर कह सकते हैं, मिनिस्टर कह सकते हैं। यानी ये जो चारों शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये सिनोनिम्स के रूप में याद करिए आप। आइए मैन ऑफ क्लॉथ को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, वह इस चर्च का पादरी है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। ही इज ए मैन ऑफ क्लॉथ ऑफ दिस चर्च। आइए अगला इडियम देखें। तो हमारा अगला इडियम है ए मैन ऑफ गॉड। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है धार्मिक आदमी, और साधारण इंग्लिश में हम इसे रिलीजियस, सैक्रेड, होली और पायस कह सकते हैं। ये सारे शब्द सिनोनिम्स हैं, इन्हें आप याद रखिए। आइए मैन ऑफ गॉड को एग्जाम्पल में देखें। तो हमारा एग्जाम्पल है, मेरे पिता धार्मिक आदमी हैं। आइए इसका अनुवाद करते हैं। माय फादर इज ए मैन ऑफ गॉड। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है ए मैन ऑफ वर्ड। आइए इसका अर्थ समझें। इसका अर्थ है अनुभवी व्यक्ति, और साधारण शब्दों में हम इसे एक्सपीरियंस्ड, प्रैक्टिस्ड, नॉलेजेबल और वेटरन कह सकते हैं। आइए मैन ऑफ वर्ड को एक एग्जाम्पल में ले। तो हमारा एग्जाम्पल है, तुम्हें उनकी सलाह लेनी चाहिए क्योंकि वह एक अनुभवी आदमी है। आइए इसका अनुवाद देखें। इसका अनुवाद है, यू शुड टेक हिज सजेशन बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है कैंडीमैन। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है नशे का व्यापारी। साधारण शब्दों में हम इसे डीलर ऑफ इंटॉक्सिकेशन, कीफ डीलर, डच डीलर कह सकते हैं।
यहाँ पे इंटॉक्सिकेशन, कीप और डच इन तीनों का माने नशा है, यानी ये शब्द सिनोनिम्स के रूप में प्रयोग होते हैं। आइए कैंडीमैन को एक एग्जाम्पल में ले। तो हमारा एग्जाम्पल है नशे का व्यापारी बहुत पैसा कमाता है। आइए इसका अनुवाद देखें। इसका अनुवाद है कैंडीमैन अर्न्स ए लॉट ऑफ मनी। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है ओड मैन आउट। आइए इसका अर्थ जानें। इसका अर्थ है किसी कारण समूह का हिस्सा न बन पाने वाला। आइए इसे साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं अनेबल टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप। आइए ओड मैन आउट को एक एग्जाम्पल में लें। तो हमारा एग्जाम्पल है इस कार्यक्रम में गरीब हिस्सा नहीं है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। द पुअर आर ओड मैन आउट इन दिस प्रोग्राम। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है एंड आयरन मैन। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है मेहनत कश, यानी साधारण शब्दों में हम इसे लेबोरियस, बैक ब्रेकिंग, पेन टेकिंग कह सकते हैं। यानी ये शब्द आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में याद किए जा सकते हैं। आइए एंड आयरन मैन को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है एक मजदूर मेहनत कश होता है। आइए इसका अनुवाद देखें। ए लेबरर इज ए मैन ऑफ आयरन। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है ए फैमिली मैन। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है परिवार में समय गुजारने वाला। यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं ए मैन हु स्पेंड्स हिज टाइम इन फैमिली। आइए ए फैमिली मैन को एक एग्जाम्पल में ले। तो हमारा एग्जाम्पल है परिवार में समय गुजारने वाला अपने जीवन में कभी सफलता नहीं पाता। आइए इसका अनुवाद करते हैं। ए फैमिली मैन नेवर गेट्स सक्सेस इन हिज लाइफ। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है हैचेट मैन। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है दूसरों के लिए बुरा काम करने वाला, यानी दूसरों के कहने पे हत्या कर देना, कोई अन्य गलत काम करना, इस तरीके के काम करने वाले व्यक्ति को हैचेट मैन कहा जाता है। यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं ए मैन हु डज अनप्लीजेंट थिंग्स फॉर हिज सुपीरियर। आइए हैचेट मैन को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है उसने कई हत्याएं की हैं क्योंकि वह दूसरों के इशारे पर बुरा काम करने वाला व्यक्ति है। आइए इसका अनुवाद करते हैं। He does many murders because he is hatchet man। आइए अगला इडियम देखें। अगला इडियम है डेड मैन शूज। आइए इसका अर्थ देखें। इसका अर्थ है किसी की मृत्यु तथा चले जाने के बाद का लाभ। यानी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं गेट द बेनिफिट्स आफ्टर वंस डेथ आर अदर्स। अब डेड मैन शूज को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है उसकी सरकारी नौकरी उसके पति की मृत्यु पर मिलने वाला लाभ है। तो आइए इसका अनुवाद करते हैं। इसका अनुवाद है हर गवर्नमेंट जॉब इज डेड मैन शूज। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी मैंने आपको इडियम्स बताए हैं वो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल के नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाएं।